स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पार्वती, तुम्हारे उस कार्य ही तुम्हें स्वयं उत्तरदायी, जिसके कारण तुमने मेरे वक्ष पर अपना पांव रखा था। किंतु हमें इसका पूर्वाभास था और सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी भूल करना अपराध समान होता है। एक पत्नी मर्यादा और संस्कारों के विरुद्ध हमने जो कार्य किया है वो अक्षम्य है। पार्वती, अरे इस तरह मूर्ति बनकर खड़े रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला। माता को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय मन में आए कह डालो। संभवतः यही में से कोई उपाय निकले, कोई हल निकले। हाँ, क्यों ना हम माता को प्रसन्न करने के लिए गीत संगीत का आयोजन किया जाए, क्यों? नहीं, माता को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। माता संभवतः प्रसन्न हो जाएगी। तुम भोजन पकाओगे तो माता और भी दुखी हो जाएंगी। मिल गया, उपाय मिल गया। शिला, इससे इस समस्या का उपाय कैसे होगा? कैसे होगा? बस अब देखते जाओ। जया, विजया, क्या सारी तैयारियां होने में विलंब है? नहीं रानी माँ, केवल फल और मिष्ठान शेष है। आपके प्रस्थान करने के पूर्व उनका भी प्रबंध हो जाएगा और सभी सामग्री हम एक स्थान पे रखवा रहे हैं ताकि आप उसका निरीक्षण कर सके। पार्वती को हमसे अधिक तो तुम दोनों जानती हो। सखी है वो तुम्हारी, फिर कोई कमी कैसे रह सकती है? अति उत्तम। महादेव तथा उनके गणों को भेंट करने हेतु सभी वस्तुएं रखवा ली हैं। जी महाराज, महादेव इस राज्य के जमाता है तो किसी प्रकार की कमी हम कैसे कर सकते हैं? हमारे प्रति
प्रतिबिंब के स्थान पर महादेव का प्रतिबिंब कैसे? ये दर्शाता है कि शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात पार्वती ही शिव है। शिव ही पार्वती। ये विवाह संबंध है ही ऐसा पार्वती। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं, तो इसका तात्पर्य यह भी है कि शिव के वक्ष पर पांव स्वयं शिव ने ही रखा था। पार्वती ने किसी का अपमान नहीं, पार्वती ने कोई अपराध नहीं, और ना ही पत्नी धर्म का उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हें काली के रूप का महत्व बताता हूं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पार्वती। हम दोनों का धर्म इस धरा पर पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है। यदि तुम काली का रूप धारण कर दानवों का संहार न करती, तो पुरुष शक्ति का इस संसार पर सदा के लिए वर्चस्व हो जाता। यदि ऐसा होता तो पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता। किंतु आज तुम्हारे कारण इस संसार में पुरुष और स्त्री शक्तियों का संतुलन सदैव बना रहेगा। इस तथ्य से अवगत होने के पश्चात अपनी व्यथा और ग्लानि त्याग दो पार्वती। हाँ माता, अब आप इस दुख को सदा के लिए त्याग दीजिए। ऐसे आपको देखकर हमें बहुत कष्ट होता है माता। पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दी। मुझसे मिलन हेतु तुम दीर्घ काल से यात्रा कर रही, किंतु मैंने सदैव तुम्हारी परीक्षा ही ली है। किंतु अब और नहीं। इस क्षण से तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है पार्वती। आज के पश्चात मेरे कारण तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हम दाम्पत्य के एक ऐसे सुखमय जीवन को आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अनेकों कलाएं एवं रचनात्मक वस्तुएं उत्पन्न होंगी। अब सृजन के एक नवीन और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। यदि तुमने मुझसे मिलने हेतु इतने जन्म नहीं लिए होते, इतना कष्ट नहीं सहा होता, तो ये मिलन कदापि संभव नहीं था पार्वती। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। पार्वती ही शिव है और शिव ही पार्वती है। जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ
कि दीर्घ काल से यात्रा करती आई पार्वती नहीं, स्वयं शिव थे। जो कष्ट प्रतीत होता है पार्वती ने उठाया, वो तो शिव उठा रहे थे। जिसने परीक्षाएं दी वो पार्वती नहीं, वो भी तो स्वयं शिव ही थे। तो कृतज्ञता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आपकी लीलाओं का पूर्व अनुमान होना असंभव है स्वामी, किंतु दाम्पत्य का एक ऐसा अप्रत्याशित रूप अत्यंत आकर्षित होता है। ये पति पत्नी के संबंध में नवीनता बनाए रखता है। आपके द्वारा आविष्कृत प्रत्येक वस्तु को देखने हेतु हमारा मन अत्यंत उत्सुक है स्वामी। अपनी रचनाओं से इस संसार में विभिन्न कलाओं का मार्ग उजागर कीजिए। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि। बधाई हो प्रभु, बधाई हो। अंततः आपकी बहन माता पार्वती ने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप की वास्तविकता और अपने दायित्व की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। और प्रभु महादेव ने कैसे उत्कृष्ट उदाहरण के माध्यम से उन्हें इस गूढ़ तथ्य से अवगत कराया। प्रभु जब भी प्रेम की विजय होती है मुझे बड़ा आनंद आता है। किंतु प्रभु इन नवीन कलाओं से महादेव का तात्पर्य क्या है? देवर्षि, मैं क्षीर सागर में और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस त्रिमूर्ति में केवल महादेव ही हैं, जो किसी अवतार के रूप में नहीं, साक्षात रूप में पृथ्वी पर निवास करते हैं अपने भक्तों के समीप। संसार की व्यवस्था सर्वाधिक महादेव के जीवन पर आधारित व आश्रित है। यही वो कारण है कि जो भी घटनाएं देवी पार्वती और महादेव के कारण घटित हुई हैं, उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर दुख, विनाश, संघर्ष के रूप में सामने आया। किंतु अब वो समय बीत चुका है। देवी पार्वती व महादेव के दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आने के पश्चात अब इस संसार में कौतुक व हास्य परिहास स्थापित करने हेतु महादेव कैलाश पर इन नवीन कलाओं का सृजन करेंगे। यही कलाएं व क्रीड़ाएं देवी पार्वती और महादेव को निकट लाने में सहायक होंगी। इसी के फलस्वरूप उनका पुत्र जन्म लेगा। तो क्या वो समय निकट है प्रभु? निस्संदेह देवराज, उनका यही पुत्र तारकासुर का वध करेगा। यही पुत्र आपको आपका अधिकार दिलाएगा देवराज। सवेरे सवेरे महादेव कहाँ चले गए, वो भी हमें बिना कुछ बताए। नंदी को इसकी जानकारी अवश्य होगी। प्रणाम माता। सुखी रहो नंदी।
हमने हर स्थान पर तुम्हारे प्रभु को ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं भी नहीं है। क्या तुम्हें जानकारी है कि वो कहाँ होंगे? माता, मैंने उन्हें उषाकाल में मानसरोवर की ओर जाते हुए देखा था। मानसरोवर? ठीक है, हम मानसरोवर जा रहे हैं। यदि हमारे जाने के पश्चात वो यहाँ आए तो उन्हें सूचित कर देना। जी माता। हमें भी माता के पीछे पीछे जाना चाहिए। कहीं फिर से कोई संकट तो नहीं आने वाला है, परंतु शांति से। माता को पता नहीं लगना चाहिए कि हम उनके पीछे जा रहे हैं। समझ गए? चलो। स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कब से आपको कैलाश पर ढूंढ रहे थे। मैंने कहा था ना पार्वती, नवीन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करूंगा। ये क्या है स्वामी? चौसर? इसे चौसर बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? आने वाले युगों में यह हास प्रयास और कुटुक साधन बनेगा। नंदी और सारे शिवगण यहाँ आओ। ये देखो, ये चौसर है। सबसे पहले चौसर का निर्माण करने का कोई विशेष कारण? हाँ पार्वती, मैंने जब इन दो हंसों को क्रीड़ा करते हुए देखा तो मुझे ये अनुभूति हुई कि संसार में क्रीड़ा ही वो माध्यम जो किसी भी दाम्पत्य के आपसी प्रेम, समर्पण और संतोष की पुष्टि करता है। भले ही वो दाम्पत्य पशुओं का हो, पक्षियों का, मनुष्यों का, दैत्यों का, असुरों का, भगवान का। इस चौसर में क्रीड़ा के साथ साथ जीवन के सार भी निहित है। एक प्रकार से मैंने जीवन की अनेकों समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव के अनुसार इस खेल की रचना की है। वो कैसे? ये पत्थर मनुष्यों का प्रतीक है पार्वती, जिसका जीवन भी इस चौसर के खेल की भांति उनके भाग्य की करवट पर निर्भर करता है। अद्भुत, अति सुंदर। किंतु हर खेल में नियम होना अनिवार्य है। आपने चौसर के कोई नियम निर्धारित किए हैं स्वामी? चौसर के खेल में नियमों की आवश्यकता ही नहीं है पार्वती।
और यही इसकी विशेषता है। पासे को तब तक फेंका जा सकता है जब तक मनचाही संख्या को प्राप्त न कर लिया जाए, और मनचाही संख्या प्राप्त करने के पश्चात यह अनिवार्य नहीं है कि पत्थर को उसके अनुसार ही चलना है। ये पत्थर किसी भी दिशा में चल सकता है। यही चौसर है। अद्भुत, अति अद्भुत। महादेव ने कितने सुंदर खेल की रचना की है। नहीं देवगुरु, महादेव ने रचना अवश्य की है, किंतु इस खेल को मान्यता तभी प्राप्त होगी जब इसके नियमों से माता पार्वती संतुष्ट हो जाएं। अन्यथा ये सारी रचना व्यर्थ हो जाएगी। हाँ पार्वती, इस अद्भुत खेल का आनंद उठाएं। अब देखना, माता ही विजयी होंगी। हाँ, अब आप संभाल के खेलिए। हम सब चाहते हैं कि इस खेल में आप ही की विजय हो। अब आप माता पासा ऐसे हाथ करके घुमा के फेंकिए, ऐसे। मैं पुनः विजयी हुआ पार्वती। तुम हार गई। प्रभु, इस खेल की रचना तो आप ही ने की है, इसलिए आपका बार बार विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु प्रभु, अब देखना, इस बार माता विजयी होंगी। हाँ, माता आप आरंभ करें।
विजयी हुआ पार्वती। किंतु हमें ये समझाइए कि आप विजयी कैसे हुए? क्योंकि तुम हार गई। हाँ, परंतु हम हार गए ये कैसे निर्धारित हुआ? निर्धारित कैसे हुआ अर्थात? भाई इस खेल की रचना हमने की है, तो क्या हमें ज्ञात नहीं होगा कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी? नियमों के अभाव में जय पराजय का निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये उचित नहीं है स्वामी। नियमों का ना होना अराजकता को निमंत्रण देने समान है, भले ही वो खेल के संदर्भ में हो या जीवन के। और ये खेल व्यवहारिक है, इसीलिए अब इसके नियम हम निर्धारित करेंगे। पहला नियम, पासा एक बार फेंकने के पश्चात दोबारा नहीं फेंका जा सकता, और जो भी संख्या आएगी पासा फेंकने वाले को उसी संख्या के अनुसार चलना होगा। जीवन में मनुष्य अपने कर्म और भाग्य से बंधा होता है, तो फिर यहां नियम भिन्न क्यों हो? दूसरा नियम, पत्थर को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाएगा, आगे की ओर। कोई भी पत्थर इधर उधर मनवांछित गति नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि चौसर जीवन का प्रतीक बने, तो इसके लिए ये नियम अनिवार्य है। जब भाग्य कुछ निर्धारित करे, तो मनुष्य को उससे डर के दूसरी दिशा में नहीं भागना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। यदि इस खेल के माध्यम से ऐसा उदाहरण सामने आएगा, तो दर्शन शास्त्र के गूढ़ सत्य जन साधारण की समझ में आना संभव हो सकेगा। लाइए, अब पहली चाल हम चलेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। देवर्षि, ये अंधकार कैसा? कहीं तारकासुर ने पुनः सूर्य पे ग्रहण तो नहीं लगा दिया? ये कैसा अनर्थ हो गया? कहीं प्रलय का तो आगमन नहीं? ये तो कोई अलौकिक घटना प्रतीत होती है। अन्यथा दोपहर के मध्य में सहसा इतनी घनी रात कैसे हो सकती है?
महादेव। आपको अपने तृतीय नेत्र को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कभी नहीं हो सकता पार्वती कि मैं इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लूं। और यदि किसी कारणवश मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़े तो तीसरे नेत्र को खोलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र मेरे अंतर्मन की दृष्टि है। इसके माध्यम से मैं संसार को पुनः देख सकता हूं। याद रहे पार्वती, जीवन में जब किसी प्रकार का आवरण हमारी दृष्टि को अवरुद्ध करे तो हम ज्ञान की दृष्टि से उसके परे देखने में सक्षम हो जाते हैं। शिव 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 शिव। पासा फेंको पार्वती। माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई। जिस उद्देश्य के हेतु मैंने इस चौसर की रचना की थी, आज वो उद्देश्य तुम्हारे मुख पर प्रसन्न था और उत्साह देखकर पूरा हो गया पार्वती। अर्थात इस खेल को तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो गई पार्वती। आज के पश्चात तुम्हारे निर्धारित नियमों अनुसार ये खेल संसार में मनोरंजन का माध्यम बनेगा। जब भी श्रद्धा में लीन कोई भक्त अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करता है तो उसके हृदय से उत्पन्न ध्वनि मुझ तक अनवरुद्ध पहुंचती। किंतु ऐसा कौन सा भक्त है आपका जिसकी प्रतिध्वनि सारे कैलाश पर गूंज उठी है? तारकासुर के तीनों पुत्र विद्युन्मलि, तरकक्ष और कमलाक्ष, ये तीनों कई वर्षों से मेरी तपस्या में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब इनकी साधना चरम सीमा पर पहुंच चुकी। अब मैं उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें वरदान देने को कटिबद्ध हूं। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? क्या आप भूल गए कि इन तीनों ने अनेकों बार हम पे आक्रमण किया है? इन तीनों के पिता तारकासुर ने
हमें विभाजित करने के कितने प्रयास किए हैं, किंतु इन तीनों ने बहुत समय पूर्व अपने पिता का परित्याग कर अपना जीवन मेरी भक्ति को समर्पित कर दिया है। केवल इसलिए कि ये तारकासुर के पुत्र हैं, इन्हें इनके भक्ति के फल से वंचित रखना उचित नहीं है पार्वती। किंतु वो असुर हैं स्वामी, और उनकी सत्य निष्ठा सदैव संदेहास्पद रहती है। मैं अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता पार्वती, चाहे वो देवता हो, मनुष्य या फिर असुर। सच्चे मन से मेरी आराधना करने वाले को मैंने सदैव वरदान दिया है। भगवान और भक्त के मध्य एक विशिष्ट संबंध होता है, जिसकी मर्यादा दोनों भगवान और भक्त को ही रखनी पड़ती है। किंतु स्वामी, असुर सदैव उस मर्यादा का उल्लंघन करते आए हैं, और तारकासुर इसका प्रमाण है। तुम ये क्यों नहीं सोचती पार्वती, यदि तारकासुर नहीं होता, यदि वो इस मर्यादा का उल्लंघन ना करता, तो ये सारी सृष्टि हमें इतने शीघ्र मिलाने हेतु तत्पर कैसे होती, पुनः हमारा मिलन कैसे होता। हमारी अनभिज्ञता के लिए हमें क्षमा करें स्वामी। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे मिलन का कारण यही तो है। हमारे प्रेम की पूर्णता एक असुर के दुष्कृत्य पर आश्रित है। तब तो तारकासुर का वध कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे मिलन और सहचार्य का कोई कारण ही नहीं शेष रह जाएगा। उचित है ना स्वामी? चाहिए। 3 असुर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए जाकर उन्हें वरदान दीजिए। कदाचित हमारे और आपके संबंध को थोड़ा आश्रय और मिल जाएगा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रणाम स्वीकार करें महादेव। प्रभु, आपके दर्शन के लिए कब से लालायित थे हम। आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? महादेव, हमें अजर रखते हुए अमरत्व के वरदान से अलंकृत करें प्रभु। नहीं, यह संभव नहीं है। अमरत्व के वरदान ने सदैव मेरे भक्तों को अहंकारी एवं अत्याचारी बनाया है। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु, हम सदा आपके भक्त बने रहेंगे। कृपा करके हमें एक वरदान दे दीजिए। जब कभी भी हमारी मृत्यु निकट आएगी तो आप स्वयं आकर हमें अपने संरक्षण में ले लेंगे। जी प्रभु। उचित है, किंतु ध्यान रहे, यदि तुम किसी भी समय धर्म के अनुपालन अथवा अनुसरण से भटके तो ये वरदान स्वतः निष्प्रभाव हो जाएगा।
हमें मान्य है प्रभु। तथास्तु। भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं। उन्होंने अमृतत्व का वरदान नहीं दिया, किंतु जिसके संरक्षक वो स्वयं हो, उसे मृत्यु कदापि छू भी नहीं सकती। प्रभु, महादेव ने क्या किया? तारकासुर के पुत्रों को भी एक तरह से अमृतत्व का वरदान दे दिया। अब तो असुरों का कोई भी अहित नहीं कर सकता। प्रभु, महादेव जब भी वरदान देते हैं तो वो अपने भक्तों की मंशा नहीं, श्रद्धा देखते हैं। परंतु उस वरदान के उपयोग या दुरुपयोग का दायित्व मांगने वाले का ही होता है। आप सब चिंता ना करें, महादेव सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए महादेव ने उन तीनों से कहा है कि वे कोई अधर्म ना करें। वही हमारे हित में है देवराज। वे तीनों इस वरदान का दुरुपयोग कर कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे, और तब जिन महादेव को उन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वही महादेव समय आने पर उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे।